कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप और निर्मम हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के महिला विधायक अग्निमित्रा पॉल और पूर्व सांसद लोकेट चैटर्जी की अगुवाई में महिला मोर्चे की सदस्यों ने श्याम बाजार में बीजेपी के दफ्तर से राज्य महिला आयोग तक मार्च किया। कोलकाता में जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। कई जगह पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रोटेस्टर्स राज्य महिला आयोग के ऑफिस तक पहुंचने में कामयाब हो गईं और वहां पर ताला लगा दिया। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल के महिला आयोग ने आरजीकर केस को लेकर चुप्पी साध रखी है, जबकि महिला आयोग का काम भी महिलाओं की हिफाजत करना, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ना है। बीजेपी की कुछ महिला लीडर्स ने राज्य महिला आयोग के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मामला सीबीआई के पास है, अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी की पूर्व सांसद लोकेट चैटर्जी ने कहा महिला आयोग पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस की पार्टी का ऑफिस बन गया है। सरकार का महिला कमीशन है, उसको महिला के लिए आवाज उठाना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सब लोग घर पे ही बंद है। सब कागज कलम और पेपर्स ही दिखा रहे, हमने ये किया वो किया। कहाँ पे दिखाया आपने? कहाँ पे दिखाया? कौन सा एक्शन लिया? बोले सीबीआई के हाथ में दे दी, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सीबीआई के हाथ में देने के बाद बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारा एविडेंस है, उसको पूरा लूट करने का कोशिश किया। तो तब आप लोग चिट्ठी क्यों नहीं दिया नेशनल कमीशन में? ऐसा होना चाहिए, नहीं नेशनल कमीशन को हम लोग नहीं बुलाएंगे। तो ये सब चल रहे थे, मतलब ये महिला कमीशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है। एक्चुअली ये सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये तृणमूल पार्टी है। ये लोग चाहती नहीं है। हम लोग बोला अगर महिला कमीशन में हम लोग ताला लगा के गया, प्रतीकी ताला लगा के गया, अब लोग यूपी के लिए चिल्लाएंगे, मणिपुर के लिए चिल्लाएंगे, राजस्थान के लिए चिल्लाएंगे, लेकिन अब लोग पश्चिम बंगाल में एक बेटी का ऐसा मौत हो गया है, उसके लिए आप चुपचाप रहेंगे? तो आपको चुपचाप ही रहना है। महिला कमीशन डीएक्टिव, पूरा एकदम डेड महिला कमीशन है। पश्चिम बंगाल की बेटी की मौत के केस में आज एक नया डेवलपमेंट यह हुआ कि आरजीकर हॉस्पिटल में क्राइम सीन की 9 अगस्त की कुछ नई तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में कई लोग क्राइम सीन के पास इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इतने सारे लोगों को क्राइम सीन के पास कैसे जाने दिया। कोलकाता पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्राइम सीन पर भीड़ जमा होने की परमिशन किसने दे दी। बीजेपी ने इन तस्वीरों के हवाले से आरोप लगाया कि अब यह मामला बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले में शुरुआत में लापरवाही की, फिर कुछ लोगों को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की। कोलकाता पुलिस ने इन नई तस्वीरों को लेकर सफाई दी है। कोलकाता सेंट्रल डीसीपी इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को वही लोग थे जिनको वहां होना चाहिए था। एक भी शख्स एक्स्ट्रा वहां पर मौजूद नहीं था। इंद्राणी मुखर्जी ने तस्वीर में दिख रहे एक एक शख्स के बारे में बताया कि वो वहां क्यों मौजूद था। उन्होंने नई तस्वीरों में नंबरिंग करके भी इसकी डिटेल बताई। इस बीच आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। होम मिनिस्टर को बंगाल के हालात की डिटेल जानकारी दी, आरजीकर हॉस्पिटल केस के बारे में अपडेट दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले गंभीर हैं और वो चाहती है कि इस मामले में प्रधानमंत्री खुद दखल दें, क्योंकि रेप की घटनाएं रोकने के लिए एक नया और कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ऐसे मुकदमे चलाने के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं उनमें रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर तैनात होते हैं, लेकिन इसके लिए नए जज भर्ती करने की जरूरत है और यह काम केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री को इस मामले में जल्दी से जल्दी दखल देना चाहिए। हालांकि आज आरजीकर हॉस्पिटल की विक्टिम की मां ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाया। पीड़िता की मां ने कहा ममता बनर्जी जिस तरह से इस मसले पर बयान दे रही हैं वो संवेदनहीन है, इनसेंसिटिव हैं और ममता बनर्जी खुद एक मां होती
तो उनको समझ में आ जाता है कि अपनी औलाद खोने का गम क्या होता है। তবে উনি যেটা কালকে বলেছেন ওটা আমার ভালো লাগে। ममता बनर्जी ने जो कहा वो मुझे पसंद नहीं आया। पूरी दुनिया मेरी बेटी के साथ खड़ी है। लोग विरोध कर रहे हैं, इंसाफ के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वो कहती हैं कि हमें न्याय नहीं चाहिए। मैं प्रोटेस्ट करने वालों से कहना चाहती हूँ कि इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार को न्याय नहीं चाहिए। ममता का खुद कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए वो बच्चे को खोने का दर्द नहीं समझ सकती। कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस के रवैये से नाराज हैं। आज डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी से कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग की। इसी मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स 2 सितंबर को लाल बाजार में पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। डॉक्टर्स ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग क्यों की? क्योंकि उन्हें विनीत गोयल पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर्स को लगता है कि विनीत गोयल ने इस मामले में अपराधियों को बचाने की कोशिश की, सबूतों को छुपाने की कोशिश की। डॉक्टर्स को ममता बनर्जी की सरकार की नीयत पर शक क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस केस में पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए 30 वकीलों की फौज खड़ी कर दी। इस केस में लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को किसी पर विश्वास क्यों नहीं होता? इसकी वजह यह है कि उन्हें चुप रहने के लिए पैसे का ऑफर दिया गया और जिन्होंने ऑफर दिया उनके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारी बातें मिलकर सरकार की नीति और नीयत दोनों पर बड़े सवाल खड़े करती हैं।